अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप आ जाता है स्किल्स असेसमेंट। इसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं आपके, कैसे आप पीआर ले सकते हैं, कौन कौन सी असेसिंग बॉडीज़ हैं, इसके बारे में ये वीडियो होने जा रही है। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने का या वर्क वीज़ा पे जाने का सबसे पहला स्टेप रहता है स्किल्स असेसमेंट। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स असेस करी जाती हैं एंड इसके लिए एज एन अकाउंटेंट आपके पास 3 असेसमेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। इसमें आपके पास जो असेसिंग बॉडीज़ हैं वो हैं CPA ऑस्ट्रेलिया, CAANZ एंड IPA। ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर बात करें इनकी रिक्वायरमेंट्स की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तीनों में ही सेम रहती है, बट सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि आपके पास IELTS का स्कोर होना चाहिए। IELTS में 7 ईच का स्कोर चाहिए या उसके इक्विवेलेंट दूसरे टेस्ट जो भी एक्सेप्टेड है उनमें आपको ये स्कोर चाहिए रहेगा ताकि आप अपनी स्किल्स असेसमेंट करवा पाएँ। नेक्स्ट बात आ जाती है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन इसमें असेस होते हैं। सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन है वो तो अकाउंटेंट जनरल है, फिर टैक्सेशन अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। इसके अलावा भी कुछ ये ऑक्यूपेशंस हैं जो ये असेसिंग अथॉरिटीज़ करती हैं असेस। इसमें आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटर, कॉर्पोरेट ट्रेजरर और फाइनेंस मैनेजर आ जाता है। इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है आपकी वो रहती है कि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल की AQF लेवल की बैचलर डिग्री आपके पास मिनिमम होनी चाहिए या उससे ऊपर की कोई डिग्री होनी चाहिए, बैचलर या मास्टर या उसके ऊपर। एंड अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया में ये डिग्री करी है तो आप डायरेक्टली अपना IELTS का स्कोर लेके इसको असेसमेंट करवा सकते हैं, कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वही अगर आपने ये डिग्री ओवरसीज़ करी है कहीं पे, जैसे लेट्स से आपकी इंडिया की डिग्री है, BCom है, MCom है, तो फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। वर्क एक्सपीरियंस इन किसी असेसिंग अथॉरिटीज़ में नहीं रिक्वायर्ड है, आप उसके बिना अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। पर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि जो उनके रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज़ हैं और सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पढ़े होने चाहिए। अगर वो नहीं पढ़े हुए आपने तो वो सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो पाएगी सारों के सारी। एंड यहाँ पे आपको वो जो 2-3 सब्जेक्ट्स आपके मिसिंग रहते हैं वो आपको पढ़ के दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड तभी आप इसको सक्सेसफुली अपनी सूटेबल आउटकम ले सकते हैं इन असेसिंग अथॉरिटीज़ के अंडर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास टाइम नहीं है या किसी और कारणवश वो ये एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। इसमें क्या चीज़ होती है कि फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप अपनी असेसिंग अथॉरिटी चेंज कर लीजिए। आप उन ऑक्यूपेशंस में जाइए जहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं रिक्वायर्ड, वो सारे जो ऑक्यूपेशंस वेटसेस के अंडर आते हैं। इसमें आपके पास इंटरनल ऑडिटर आ जाता है, जैसे फिर ठीक है आपके पास फाइनेंस के रोल्स आ जाते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के रोल्स आ जाते हैं, या फिर इंश्योरेंस के रोल्स हैं, बैंकिंग के रोल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं। इनमें एक इंटरनल ऑडिटर ऐसा रोल है, ठीक है, फिर कंपनी सेक्रेटरी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे आप अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं वेटसेस के अंडर, क्योंकि वेटसेस के अंडर बहुत सारे ऑक्यूपेशंस पे इररेलेवेंट डिग्री मतलब हाईली रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ना भी हो तब भी चल जाता है अगर वो ऑक्यूपेशंस ग्रुप B में, C में, कहीं पे और पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बट वेटसेस में जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में चाहिए होगा। तो ये जो अगर रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर ले सकते हैं एंड अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं और पीआर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं EOI वगैरह इसके बाद। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अपनी पीआर का प्रोसेस शुरू करना है तो हमें अपना CV शेयर कर दीजिए दिए गए WhatsApp नंबर पे।